गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। जैसा कि भी हमें पता है, जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है वो आपका स्टैटिक डिवाइस है। मैंने आपको पहले बताया था जब हम ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग पढ़ रहे थे, उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है वो बहुत हाई होती है। 90 से 95% आपको मिलेगी और 95 से ज्यादा भी मिल सकती है, 95 टू 98% भी मिल सकती है आपको, क्योंकि उसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम ये बात करें कि जो ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी होती है वो 98% होती है, लॉसेस होते हैं उसमें, तो अगर मैं लॉसेस को जीरो कर दूं तो आपका जो एफिशिएंसी होगी वो 100% हो जाएगी। और 100% का मतलब आइडियल ट्रांसफॉर्मर। ठीक है ना, अगर एफिशिएंसी हमारी 100% हो गई, इसका मतलब आपके जो लॉसेस है वो क्या हो गया, आपके जीरो हो गए। तो हम उसको ये बोल सकते हैं कि ऐसा हमें ट्रांसफॉर्मर चाहिए जिसकी जो आपका जो जिसमें जो लॉसेस होते हैं वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल ही हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है, तो अगर मैं आइडियल वर्सेस प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की बात करूं कि आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर डिजाइन करते हो तो हमें पता होना चाहिए कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता क्या है ना। उसके हिसाब से मतलब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर हो वो कम से कम अगर सपोज 100% एफिशिएंसी नहीं मिल रही तो हमें 98% एफिशिएंसी तो मिले। तो इस तरह से हमें डिजाइन करना है कि हमारी जो एफिशिएंसी है वो आइडियल ट्रांसफॉर्मर की इतनी होनी चाहिए। जो भी चीजें हैं जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब उतना आप के पास में मिलना चाहिए, है ना, आपको उतना मिलना चाहिए। अगर रेगुलेशन की बात करें तो 0% मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा 0%, है ना। जब हम डिजाइनिंग करेंगे तो हम ये चाहेंगे कि हमारा हमारी जो डिजाइनिंग हो वो ऐसी हो कि हम आइडियल की तरफ अपना ट्रांसफॉर्मर को बना पाए। जो आइडियल ट्रांसफॉर्मर तो नहीं होता है, कोई भी दुनिया में ट्रांसफॉर्मर आपको नहीं मिलेगा, पर कैरेक्टरिस्टिक उसकी आइडियल ट्रांसफॉर्मर से मिलती हो, इस तरह का हमें ट्रांसफॉर्मर बनाना है। तो कुछ आपके कंडीशंस होती है आइडियल ट्रांसफॉर्मर की, वो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ अभी। तो व्हाट इज आइडियल ट्रांसफॉर्मर? एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर इज अ ट्रांसफॉर्मर हैविंग द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी आपको बताया था कि आपका जो ड्रॉप होना चाहिए, जो लॉसेस है वो जीरो होंगे। तो जीरो कैसे होंगे? अगर मैं आपको बोलूँ जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है ना। और क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा तभी आपके ड्रॉप मिलेंगे आपको। तो जो रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस ऑफ बोथ दी कॉइल्स आर जीरो, मतलब रेजिस्टेंस आपके दोनों कॉइल का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होना चाहिए। और अगर आपका रेजिस्टेंस जीरो है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इनके क्रॉस, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर वोल्टेज ड्रॉप क्रॉस जीरो हो गया, इसका मतलब जो E1 है वो V1 के बराबर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो अगर आपने सपोज V1 आपने अप्लाई किया, इसमें V1 आपने वोल्टेज अप्लाई किया और यहाँ पे करंट मिल रहा है, अगर यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, मतलब इस लाइन में कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, तो आपको जो इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा वो E1 मिलेगा, है ना। और अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे जो E2 मिला है आपको, अगर यहाँ पे कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा, बाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस हमने नहीं लिया, तो आपको टर्मिनल पे जो वोल्टेज मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, V2 के बराबर मिलेगा। ठीक है ना, अगर हमने रेजिस्टेंस जीरो ले लिया है तो आपको जो V1 की वैल्यू होगी वो V2 के बराबर, V1 की वैल्यू होगी वो E1 के बराबर होगी, और जो E2 की वैल्यू होगी वो V2 के बराबर होगी, है ना। तो रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द कॉइल्स आर जीरो, सो देयर इज नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट। इट मींस E1 की वैल्यू V1 के बराबर एंड E2 इज इक्वल टू V2, हेंस कॉपर लॉसेस आर जीरो। क्योंकि जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो हमारे होते हैं I2R, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं प्राइमरी में कितना हो गया, तो I1 स्क्वायर R1 स्क्वायर। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो I2 स्क्वायर R2 स्क्वायर, है ना। ये आपके टोटल कॉपर लॉसेस हो गए, ये आपके आ जाएंगे टोटल कॉपर लॉसेस। तो अगर आपका R1 जीरो होगा तो ये जीरो हो गया, आपका R2 जीरो होगा तो ये जीरो होगा। तो जो टोटल लॉसेस हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये है आपका रेजिस्टेंस, हमारे आइडियल ट्रांसफार्मर का जो रेजिस्टेंस है वो जीरो होता है ना। जीरो कोर और आयरन लॉसेस। आपके जो आयरन लॉसेस हैं, अभी हमने क्या लिया, कॉपर लॉसेस आपके जीरो होना चाहिए। अब आपके जो आयरन लॉसेस है वो भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना। आयरन और जो आपके जो कॉपर लॉसेस हैं वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी होगा जब आपकी परमेबिलिटी जो है कोर की वो इनफाइनाइट होनी चाहिए। मतलब जितना फ्लक्स आपका लिंक कर रहा है प्राइमरी में उतना ही आपका सेकेंडरी में भी लिंक होना चाहिए। जो आपका लीकेज फ्लक्स है वो जीरो हो गया। और वो लिंक कब होगा, जब परमेबिलिटी आपकी जो कोर की वो क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए, है ना। कुछ भी लीकेज फ्लक्स नहीं होना चाहिए। कोर अगर आपका इनफाइनाइट होगा, उसमें कोई भी अगर रेजिस्टेंस नहीं प्रेजेंट है, तो कोर लॉसेस क्या हो गए, हमारे जीरो हो गए, है ना। जो BH कर्व होता है वो हमारा जीरो हो जाएगा, वो कर्व आपका नहीं बनेगा। तो जीरो कोर और आयरन लॉसेस। परमेबिलिटी मैंने आपको बताया इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर परमेबिलिटी आपकी इनफाइनाइट है तो आपका जो लीकेज फ्लक्स होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब जीरो लीकेज फ्लक्स होना चाहिए। और अगर लीकेज फ्लक्स जीरो है तो जो रिएक्टेंस होता है आपका, जैसे हमने बोला प्राइमरी में R1 है
और ये जो रिएक्टेंस है X1 ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, इसमें भी कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, ये तो 0 हो गया, इसका भी वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर आपका कॉपर लॉसेस 0 हो गए, आयरन लॉसेस 0 हो गए, तो हमने पता है जो हमारी इफिशियंसी होती है, ठीक है ना, इफिशियंसी जो होती है वो क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, ये हमारी इफिशियंसी होती है। और इनपुट पावर जो होता है वो क्या होता है, आउटपुट, अगर मैं इनपुट पावर की बात करूं तो आउटपुट प्लस लॉसेस, है ना, इनपुट पावर यही होता है आपका। तो अगर आपके लॉसेस 0 हो गए, अगर आपके लॉसेस 0 हैं, तो आउटपुट बाय आउटपुट इंटू 100 करें हम, तो आपको क्या मिलेगा 100%। तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी आपकी आइडियल ट्रांसफार्मर की 100%। प्लीज आप अच्छे से समझिएगा, जो ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी होती है वो 100% होती है। वो कब होगी, जब आपके जो लॉसेस हैं, कॉपर लॉसेस और आयरन लॉसेस क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे, ठीक है। और जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो 0% होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, जस्ट उल्टा होता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है कि आपका कितना वोल्टेज वैरी कर रहा है नो लोड से फुल लोड के बीच में। तो अगर कोई भी लोड वैरी नहीं कर रहा है, अगर कोई भी वोल्टेज वैरी नहीं कर रहा है, सपोज आपका जो इंड्यूस ईएमएफ हुआ था E2 की वैल्यू, ठीक है ना, ये E2 अगर V2 के बराबर है, मतलब आपका कोई भी रेगुलेट नहीं कर रहा है ना। और अगर आपका V2 कम होता जाएगा, है ना, E2 की वैल्यू V2 की वैल्यू कम है V2 से, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज द डिफरेंस ऑफ नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज। जो भी डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, वोल्टेज, है ना, वोल्टेज ड्रॉप कहलाएगा। और ये किसके बराबर होता है, लॉसेस के बराबर, किसके बराबर होगा आपका लॉसेस, ये V2 है, V1 नहीं है, लॉसेस के बराबर होगा। तो अगर मेरे लॉसेस 0 है तो E2 और V2 क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, मतलब वोल्टेज और रेगुलेशन है वो हमारा क्या है 0 हो जाएगा उस कंडीशन पे, है ना। नो लोड और फुल लोड के बीच में हमारा रेगुलेशन, मतलब जो वेरिएशन है वो नहीं होना चाहिए, वो तभी नहीं होगा जब आपके लॉसेस जो होंगे वो 0 होंगे। अगर आप लॉसेस को बढ़ाते जाओगे तो ये आपका जो V2 है उसकी वैल्यू और कम होती जाएगी। इसलिए हम बोलते हैं अगर लॉसेस ज्यादा होगा तो आपका जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वोल्टेज रेगुलेशन आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि अगर हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है वो 110 वोल्ट का है तो आपको कितना मिले, सिर्फ 50 वोल्ट मिले, बाकी सब कहाँ गया, 60 वोल्ट कहाँ चला गया, लॉसेस में चला गया, वो हम नहीं चाहते हैं। मतलब ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है, अगर आपने 110 लिया है तो आपको 100 मिल जाए, तो 10 वोल्ट का आपका लॉसेस हुआ है, पर इतना ज्यादा नहीं मिलना, जितना ज्यादा आपको वेरिएशन मिलेगा उतना वोल्टेज रेगुलेशन आपका क्या होता जाएगा, खराब होता जाएगा, ठीक है। तो ये है आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशंस, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पता होना चाहिए हमें कि आइडियल ट्रांसफार्मर कैसा होता है, जब हमें ये कंडीशन पता होगी तभी हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर पाएंगे। थैंक यू।